हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोन सिंह अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं आपके सामने जो मैं पहले से चैप्टर पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। उसका एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समरूप, यानी कि जिनका रूप समान होता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम समरूपता किस तरीके से चेक करते हैं। समरूपता अगर हम दो फिगर में देखना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के ही बारे में बात करेंगे। हम दो ट्रायंगल को समरूप यानी कि सिमिलर कैसे दिखाते हैं। उनका रूप समान होना चाहिए, साइज भले ही अलग अलग हो, यानी कि शेप एक जैसी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, शेप एंड साइज दो चीज होती हैं, शेप एंड साइज। देखिए, शेप होनी चाहिए सेम, साइज डिफरेंट हो सकता है ना। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंट भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जो उनकी शेप है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब हम इसके लिए कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, उन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। और अगर आपने उन कंडीशंस को दो ट्रायंगल्स के लिए फॉलो कर लिया तो इसका मतलब वो हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे समरूप यानी कि सिमिलर। देखिए होते क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास रहेगी, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, भाई सामने से आप देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, है ना। मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि क्या है, क्योंकि आपको कक्षा 9 में यानी कि क्लास 9 में आप पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल होते क्या हैं, क्या उनके टाइप होते हैं। उस चीज से हम बहुत आगे चल चुके हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, क्या ये समरूप यानी कि सिमिलर है या नहीं है। तो उस चीज को चेक करने का हमारा तरीका होता है। देखिए, पहली कंडीशन हमारे पास होगी, पहली कंडीशन ये होगी, अगर हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि दो संगत कोण आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि ये वाला ए इनका नामकरण कर देते हैं भैया पी क्यू आर। आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो पहली कंडीशन सिमिलर होने की क्या होगी, कब ये सिमिलर होंगे। अगर आपने जो कंडीशंस मैं आपको बताता जा रहा हूं कोई सी भी एक कंडीशन फॉलो होगी तो इसका मतलब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहली कंडीशन, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स के दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal in two triangles। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं और उन दो ट्रायंगल में आपके पास दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, दो त्रिभुजों के दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, यानी कि ये साइड इसके साथ और ये साइड इसके साथ, ये भी आपस में सेम रेशो में होंगी। देन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, यानी कि समान अनुपात में होंगी। कौन से अनुपात में होगी भाई मेरे, समान अनुपात में होंगी। ठीक है, अगर आप किसी तरीके से दो त्रिभुजों के यानी कि दो ट्रायंगल के संगत कोणों को आपस में इक्वल दिखा देंगे तो इसका मतलब जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सेम रेशो में होंगी। पहली कंडीशन आपने दिखा दिया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, हाँ, अगर आपने कंडीशन फॉलो कर दिया ना, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स में सेम रेशो होगा। अगर उनकी साइड्स में सेम रेशो होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे भैया, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। देखिए सिमिलर का साइन ये रहेगा, ये सिमिलर का साइन है, हो जाएगा ट्रायंगल
पी क्यू आर, पहली कंडीशन ये आपको फॉलो करानी है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास इसका रिवर्स लेके चले, है ना, इसका जस्ट रिवर्स हो जाए। रिवर्स का मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम रेशो है, तो इसका मतलब उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, उसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अगर आप इस कंडीशन का जस्ट रिवर्स कर दें, यानी कि क्या कर दें, किन्हीं दो ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी कि ये साइड्स इसके साथ और ये साइड इसके साथ, अगर इनका रेशो आपस में इक्वल है, देखिए कैसे लिखते हैं यहां पर भैया, यानी कि ए बी का जो रेशो है पी क्यू के साथ, वो इज इक्वल टू है ए सी का रेशो पी आर के साथ। अगर आपने दो ट्रायंगल में ये कंडीशन शो कर दी, तो इसका मतलब जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, देन एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है मेरे भाई, जस्ट इस कंडीशन की रिवर्स है। वहां पर हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी वो सेम रेशो में थी। यहां अगर हम रिवर्स कर देंगे कि उन ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर उनमें सेम रेशो आ रहा है, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी कि जो संगत कोण होंगे मेरे भाई, संगत कोण होंगे, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जस्ट इसकी रिवर्स कंडीशन है। तो एक कंडीशन आपके पास ये होगी और एक कंडीशन हो गई ये, दो कंडीशन, इसे इसकी रिवर्स कंडीशन भी कह सकते हैं। इसलिए मैं यहां पर डाल रहा हूं नंबर थर्ड। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगा, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में, यानी कि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में इक्वल है, बिल्कुल है भाई, कर लेते हैं। टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण आर इक्वल, ठीक है भैया। अगर दो त्रिभुजों में, यानी कि दो ट्रायंगल में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन से, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के गुणों से, अगर दो ट्रायंगल में दो कोण इक्वल है तो उसका तीसरा कोण भी इक्वल हो जाएगा। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थर्ड एंगल विल बी इक्वल, तो उसके जो तीसरा एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने ऐसा कर दिया कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनमें सेम रेशो होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं, इससे कंडीशन निकल गई। देखिए, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, ए बी का रेशो पी क्यू के साथ इज इक्वल टू होगा बी सी का रेशो क्यू आर के साथ, बी सी का रेशो क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशो पी आर के साथ, ए सी का रेशो पी आर के साथ, ए सी का रेशो पी आर के साथ। बहुत ही ध्यान से देखते चलिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने यहां पर इस कंडीशन में आपको बताया है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके तीन एंगल आपस में इक्वल हैं, तो अगर उसके तीनों एंगल आपस में इक्वल है मेरे भाई, तो तीनों एंगल इक्वल होने के कारण उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो भी आपस में इक्वल होगा। वही तो मैंने लिखा है यहां पर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल होगा। और अगर ऐसा आपने शो कर दिया तो इसका मतलब हमारे जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सिमिलर। एंगल अगर तीनों इक्वल हैं तो ये एक तरीके से कंडीशन बन गई हमारी ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, है ना, याद रख लेंगे इसे। हम जब दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे तो वहां इन कंडीशंस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि बाय दिस प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नंबर तीसरी कंडीशन, अगर वैसे वो कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, कितने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, लिख लेते हैं कंडीशन, जगह बच रही है, हाँ बच रही है। नंबर 4, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो आपस में इक्वल हो। अगर दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो आपस में इक्वल है, यानी कि ये वाली चीज, ये इसके साथ, दिस वन दिस के साथ, दिस के साथ, अगर ये आपस में इक्वल है तो इक्वल होने के कारण, यही तो समरूपता की कंडीशन है, यानी कि सिमिलैरिटी की, कि अगर दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हमारे वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन निकलेगी ट्रिपलस, क्योंकि साइड के लिए दिखा रहे हैं ना हम, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड का रेशो आपस में इक्वल है, इसलिए उस कंडीशन को कहेंगे ट्रिपलस। तो मेरे भाई मैंने यहाँ आपको 4 कंडीशन बता दी है, इन 4 कंडीशन को फॉलो कर कर हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, यानी कि वो दोनों समरूप होंगे। अगर आपने इनमें से कोई सी कंडीशन फॉलो करा दी तो वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। चलिए इसी आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बहुत ही आराम से करना है काम को, ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं अपना खेला। वीडियो को पॉज करके सब कुछ ध्यान से देख लेना और सोच लेना और समझ लेना। चलिए भैया, अगर आपने कंडीशन को ध्यान से समझ लिया बाकी कुछ नहीं बचता सवाल में, क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, एक छोटा सा सवाल है भाई, छोटा मोटा नाटा टाटा बाटा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक ट्रिपेजियम है ABCD। ट्रिपेजियम, अब मुझे आपको शायद बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ट्रिपेजियम होता क्या है, आपके सामने बनाया गया है। इस ट्रिपेजियम ABCD में हमारे पास दो डायगोनल है AC और BD, जो एक दूसरे को O पॉइंट पर कट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आपको इसमें क्या कंडीशन शो करनी है, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, OA और OC का रेशो, OA और OC का जो रेशो है वो इज इक्वल टू दिखाना है OB और OD के रेशो के आपको। ठीक मेरे भाई, ये सिंपल सी कंडीशन है। आपको इसमें दिखाना क्या है, यानी कि शो क्या करना है, उस कंडीशन को दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए। देखें OA OC OB OD, OA OB OC OD, ये चारों की चारों जो साइड हैं इनमें हमें रेशो को कुछ इस तरीके से इक्वल दिखाना है। ये किस किस ट्रायंगल मारी से ध्यान से देख लीजिए। अगर हमने उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, सिमिलर है ना, अगर जिन दो ट्रायंगल्स में वो चीजें आ रही हैं जो हमें प्रूफ करनी है, अगर हमने सिमिलर दिखा दिया दोनों ट्रायंगल को तो हमारा काम बन जाएगा भाई, बहुत ही आसानी से। देखिए अब ध्यान से, हमारे पास एक ट्रायंगल है OAB, एक ट्रायंगल है OCD, हमें प्रूफ करना है अपना, यार धोखा मत दे भाई, इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया तो सिमिलर दिखाने के कारण हमारी जो कंडीशन है वो आराम से प्रूफ हो जाएगी। जो सिमिलर की मैंने आपको 4 कंडीशन बताई है उनमें से कोई सी भी एक कंडीशन फॉलो करा देंगे। देखिए कैसे, हमारा ये ट्रिपेजियम है ABCD, इस ABCD ट्रिपेजियम में ये साइड पैरेलल है, यानी कि जो AB साइड है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि हमारा ट्रिपेजियम है, यानी कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखें ये साइड दोनों पैरेलल हैं और ये एक लाइन इन्हें कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इधर से एक लाइन ट्रांसवर्सल है, कट करके जा रही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का देखें नीचे वाला जो ट्रायंगल है
ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल कौन सा? ओ डी सी। एंगल ओ डी सी, ओ डी सी इज इक्वल टू होगा इस एंगल का, इसका नाम क्या होगा? ए बी ओ या ओ बी ए। दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण है मेरे भाई। एक चीज इक्वल दिखा। दूसरी बात देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का ये एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल है। एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू होगा एंगल कौन सा? ये ओ सी डी। ओ सी डी, ओ सी डी सेम कंडीशन है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये भी इक्वल होंगे। तीसरी चीज, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, शीर्षाभिमुख। ये सब आप बहुत पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आपने देखे तीन चीजें केवल दिखा दी, एंगल एंगल एंगल। अगर आपने दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल दिखा दिए हैं तो इसका मतलब उन ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो आपस में इक्वल होगा बाय सिमिलैरिटी। इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया मेरे भाई। 10 10 10 ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर होगा मेरे भाई ट्रायंगल ओ ए बी के। ठीक है भैया, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो चुका क्योंकि आपने ट्रिपल ए की कंडीशन फॉलो करा दी है। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो इसका मतलब उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो आपस में इक्वल होगा। उनका रेशो आपस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? इक्वल। यानी कि देखिए, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड, क्योंकि ये एंगल हमने इसके इक्वल दिखाया है तो इसका मतलब ये साइड अपॉन ये साइड, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू तीसरी कौन सी है? ए बी अपॉन सी डी बाय सिमिलैरिटी, है ना। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल होगा तो देखिए अब अपनी कंडीशन जो आपको शो करनी है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन इसकी जरूरत ही नहीं है मैं, है ना, सिर्फ इसकी जरूरत है। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। अगर ये भी कहता तो ये भी हो जाती है ना। तो देखिए हमने बहुत ही आसानी तरीके से क्या दिखा दिया है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो सिमिलर होने के कारण आपने कौन सी कंडीशन उसमें दिखाई है सिमिलैरिटी की, उसके आधार पर हम अपनी कंडीशन को फॉलो कराएंगे। इसमें हमने क्या दिखाया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं वो दोनों के दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनको तीनों एंगल आपस में हमने इक्वल दिखा दिए हैं। अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल दिखा दिए हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे मेरे भाई, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए बहुत ही आराम से, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी और पेन उठाकर। चलिए दोस्तों, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है टी क्यू आर। इस ट्रायंगल में हमें एक साइड दी गई है पी एस, और ये जो पी एस एक लाइन है ये इस लाइन को एस पॉइंट पे कट करती है और इस लाइन को पी पॉइंट पे कट करती है। हमने इस पी पॉइंट को आर से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये तो डायग्राम है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही वही है तो वैसे ही क्वेश्चन बना हुआ है आपका। इसमें हमें क्या दिया गया है, ये कंडीशन हमें गिवन है, गिवन
गिवन कंडीशन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू है क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर है ना, वो तो हमें गिवन है, क्या गिवन है उसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी वो बाद में देखेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के दिया गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दिया गया है ना। चलिए अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस हमारा सिमिलर है टी क्यू आर के, टी क्यू आर, यानी कि जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये वाला, देखो ध्यान से देख लीजिए पी क्यू एस, ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है हमें इसको सिमिलर दिखाना है टी क्यू आर के। ध्यान से दोनों को देख लीजिए, देखिए अगर हमें इन दोनों को सिमिलर दिखाना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनमें सेम रेशो दिखा दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम दिखा दीजिए। अगर हमने किसी प्रकार से ये शो कर दिया कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हमारे जो ट्रायंगल है दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है उसमें जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है। देखिए अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसका मतलब वो साइड भी इक्वल होंगी, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है जिसके दो एंगल आपस में इक्वल है तो जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर के, पी क्यू इज इक्वल टू होगा पी आर, बस आपका काम बन गया। अब चलते हैं उस कंडीशन पर जो आपको दी गई है। देखिए किसी सवाल में जो कंडीशन दी जाती है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं दी जाती, उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इस कंडीशन का तो ये यूज होगा कि हमने इस साइड को यानी कि पी क्यू को पी आर के इक्वल दिखा दिया। दूसरी जो कंडीशन है उसे देखते हैं, क्यू आर अपॉन है हमारे पास क्यू एस और इज इक्वल टू है क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए हमने अभी क्या निकाला है, अभी निकाला है पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो यहां पर रख देते हैं पी क्यू। चलिए ये जो हमने निकाल लिया है इसे यहां पे चलते हैं देखने। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, यानी कि दोनों का रेशो होगा इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है अपॉन पी क्यू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। बस अपना काम बन गया। यही तो दिखाना था कि अगर दो ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे भैया, सिमिलर, बाय सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपके पास बड़े ट्रायंगल की ये बड़ी साइड फिर छोटे ट्रायंगल की ये साइड का रेशो है ना, देखिए आप ध्यान से देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, फिर दूसरी साइड चलते हैं क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो बाई अगर ये चलिए ये लिख लेते हैं, अगर दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशो है आपस में इक्वल आ गया है तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 10 10 10 10 10 10 10 ट्रायंगल पी क्यू एस छोटे वाला ट्रायंगल है, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किसके हो जाएगा भैया, टी क्यू आर, टी क्यू आर। बस यही तो हमें दिखाना था, है ना। हमने कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें कंडीशन दी गई थी उनका थोड़ा सा यूज किया हमने। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दिया गया था हमें, और आपको पता है कि अगर
देखो उस ट्रायंगल को मैंने यहाँ निकाल लिया जिसमें एंगल 1 और 2 आ रहा, पी क्यू आर, यहाँ पर निकाल लिया मैंने पी क्यू आर। देखिए इस पर लिख लेते हैं, चलिए। तो जो ट्रायंगल आपने बाहर निकाला है उसके दो एंगल जो आमने सामने के एंगल है वो आपस में इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गई, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। फिर हमने वो कंडीशन उठाई जो आपको पहले से गिवन है, और यहाँ पर इस कंडीशन में पी आर की जगह में क्या रख दिया, पी क्यू, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू आ गया पी क्यू। और ये दो कंडीशन जो आपने कंडीशन निकाली है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो उन दो ट्रायंगल के लिए सेम रेशो की कंडीशन है, जो ट्रायंगल हमें आपस में सिमिलर दिखाने हैं। तो अगर उन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल आपस में हमारे सिमिलर हो गए। ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हमने किया है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा कंडीशन को। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को और समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिख दिया गया है। क्वेश्चन को जिस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में हमने ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लिया पी क्यू, जो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और हमें इसमें एक अलग सा कंडीशन दी गई है कि जो पी क्यू और बी सी का रेशो है वो 1/3 है, ये हमें गिवन है। पी क्यू और बी सी का जो रेशो है 1/3 है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और हमें ये फाइंड करना है कि एपी अपॉन पीबी इन दोनों का रेशो फाइंड करना है हमें कि क्या आएगा। ठीक है, जो कंडीशन हमें दी गई इसका हम यूज करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें फाइंड जो करना है उसको दिमाग में रखते हैं। ठीक, इसका और इसका रेशो फाइंड करना है, एपी अपॉन पीबी का रेशो हमें फाइंड करना है। जो हमें गिवन है उसका थोड़ा सा सहारा लेते हैं बाई बीपीटी, है ना, ये हमारी थेल्स की थ्योरम है। ये रेशो और ये रेशो इज इक्वल टू है ये रेशो और ये रेशो, है ना, और इज इक्वल टू ये रेशो और ये रेशो। आपको पता है कि जब किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हम ट्रायंगल के अंदर कोई दूसरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन बाकी दो साइड को कट करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है, तो उनका जो आपस में रेशो होता है बाई बीपीटी वो इक्वल होता है। तो यहां पर लिखते हैं ए पी, थोड़ा ध्यान रखेंगे, हाँ, छोटा ट्रायंगल जो उसकी साइड एपी अपॉन बड़ा जो ट्रायंगल है ये वाला उसकी साइड है ए बी, इज इक्वल टू होगा छोटे ट्रायंगल की ये साइड पी क्यू और बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड बी सी, और इज इक्वल टू होगा छोटे ट्रायंगल की साइड ए क्यू अपॉन बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड हो जाएगी ए सी। ठीक है, ये आपस में इक्वल होगा, छोटे ट्रायंगल की छोटी साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड, फिर इसकी ये साइड अपॉन ये साइड, और इसकी ये साइड अपॉन ये साइड। तो जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो आपस में इक्वल आ गया है, लेकिन हमें इसकी कोई खास जरूरत इसमें है नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं। हमें इनकी जरूरत है ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू